नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आपके सामने उनकी तस्वीर है। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इन्हें लेकर के अब जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर ये है कि शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं दिया है, इससे बहुत दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन पार्टी के नेतृत्व के द्वारा उनके इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था और एक बार फिर से शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंपा है और अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। अब इसको लेकर के तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले रामदेव बाबा का भी एक बयान आया और उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी आंदोलन करने के लिए उतरना पड़े सड़क पर। तो ये तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं निकल करके सामने, उसके बहुत सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, सबसे पहले तो आप इस इस्तीफे को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये दूसरी बार उन्होंने एक तरीके से फोर्सफुली कहा है कि नहीं भैया, हमें इस्तीफा किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो जो आप सवाल कर रहे हैं तो इसे कोई बीजेपी के सेहत पे या अमित शाह या पीएम नरेंद्र मोदी की सेहत पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही इनका कोई पार्टी में बहुत बड़ा या ऐसा योगदान था या जनाधार था कि जिससे जो है पार्टी को इनको मनाना पड़े। आप सिंपल सी बात देख लिए कम से कम तमिलनाडु में अन्ना मलाई के पास तो एक जनाधार था, एक जात थी, पार्टी से संघर्ष से उभरे हुए नेता थे, पहले वो आईपीएस थे। तो ये एक तरह से उनको कई बार मनाया गया, लेकिन शहजाद पूनावाला और दूसरे लोगों के जाने में थोड़ा आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन मैं एक दूसरे नजरिए से इस इस्तीफे को देख रहा हूं। जैसे आप आज के दौर में देख लिए कि हर सेक्टर में जो है मतलब अच्छे लोगों की कमी है और हर जगह जो है एक तरह से ये देखा जा रहा है कि जो भी आ रहा है वो जल्दी से जल्दी जो है मतलब कि संपादक बन जाना चाहता है या बड़ा एंकर बन जाना चाहता है या किसी फील्ड में है तो मैनेजर बन जाना चाहता है और अपनी सैलरी जो है 1 लाख से ऊपर चाहता है, गाड़ी चाहता है और एक भौकाल इस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ये काफी नुकसानदेह होता है और इसका परिणाम यही होता है जैसे शहजाद पूनावाला ने इस्तीफा दिया। मैं इसके पीछे जो अपनी बात रख रहा हूं वो दर्शकों को मैं जो है एक उदाहरण से समझाता हूं। इसी कांग्रेस में रोहन गुप्ता थे, गौरव वल्लभ थे, तो ये सभी लोग जब कांग्रेस में आए तो इनको चाहत थी कि कांग्रेस पार्टी जो है इनको जो है क्या कहते हैं कि राज्यसभा भेज दे, जबकि रोहन गुप्ता को जो है अहमदाबाद पश्चिम से लड़ाया गया, गौरव वल्लभ को राजस्थान में चुनाव लड़ाया गया, लेकिन ये हार गए। लेकिन ये चाहते थे कि पार्टी इनको रखे, लेकिन पार्टी किस बेस पे रखे इसकी बात ये लोग नहीं समझा पाते थे। इनके पास अगर जनाधार हो, पार्टी के लिए कोई बड़ी चीज कर रहे हो जिससे इंपैक्ट पड़ रहा हो और पार्टी को फायदा हो रहा हो, ये आज तक नहीं समझ पाए। यही हाल शहजाद पूनावाला का भी है। शहजाद पूनावाला पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में तो नहीं कह सकते लेकिन कांग्रेस समर्थित अपने टैग लाइन पे लिखते थे, तो एक तरह से वहां पर भी इनका यही हाल था। फिर भी वहां बुरा भला कहे, फिर कांग्रेस से बीजेपी में आए तो बीजेपी की एक टैग लाइन है कि आप जहां से आ रहे हैं, जिस धर्म से आ रहे हैं, तो अगर मुस्लिम है तो मुसलमानों को जो है आप बुरा भला कहिए, तो ये कहते रहे। लेकिन जब यहां पर आए तो ये सत्ता में थे तो और भी बहुत सी चीजें हुई होंगी। इनकी अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के, इनसे काफी दिनों से अदावत रही, कई मामले सोशल मीडिया पर निकल के आए, तो ये जो बनना चाहते थे या जो चाहते थे वो नहीं मिला। अंततः इनको लगने लगा था कि यार अब यहां पर भी मेरी दाल नहीं गलने वाली है, तो इससे बेहतर है कि साइड लाइन हो जाए। तो राजनीति हो या कोई भी चीज हो, सब चाहते हैं कि जैसे ही राजनीति में आए, सांसद पहली बार बन गए और उसके बाद से तुरंत जो है प्रधानमंत्री मोदी मुझे जो है
क्या कहते हैं कि मिनिस्टर बना दे, कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, तो ऐसे नहीं चलता। लेकिन एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि इनके इस्तीफा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आखिर इनका इस्तीफा कबूल क्यों नहीं किया जा रहा है? इससे पहले भी उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो अभी विचाराधीन रहा। लेकिन अब उन्होंने शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर से अपील की और वो कहे कि नहीं, मैं अपनी जो इस्तीफे वाली बात है उस पर अड़ा हुआ हूं, और जो उन्होंने चेंजेस की बात की थी तो वो मतलब उनके हिसाब से वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो फिर से इस्तीफा पर अड़े हुए हैं। तो जब फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर इस्तीफा तो इन्हें कबूल कर लेना चाहिए। बड़ी चीजें जब होती हैं तो उसके पीछे जो है एक बड़े महीन धागे से प्रोसेस के तरीके से चलता है। मैं इसका उदाहरण देता हूं, यही जेनजी का प्रोग्राम जब हो रहा था तो जेनजी के बारे में बीजेपी ने क्या कहा, आतंकवादी हैं, ये हैं, वो हैं। अभी जो है प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कह दिया। और उसी के विपरीत अगर भारत में कोई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की तारीफ कर दे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। लेकिन उसी जेनजी आंदोलन के लिए समय में जब इंटरव्यू मुंबई में चल रहा था तो मोहन भागवत ने कहा कि पूरा पाकिस्तान खराब नहीं है, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि अपना ही चित अपना ही पट, वो वाली चीजें होती है। एक प्रोसेस चलता है कि हम प्रोसेस वाली पार्टी हैं, पहले हम देखते हैं फिर उनको समझाते हैं। तो ये तमाम चीजें बैकग्राउंड जो है पार्टियां देखती हैं कि कहीं से ऐसा न मिस होल हो जाए जिससे कि कोई दूसरा सवाल पूछे। ये वैसे ही है। ये आप इसको एक और दूसरे उदाहरण से देखिए कि दिल्ली में जब प्रदर्शन हो रहा था तो एनडीए की सारी पार्टी आतंकवादी हैं, तो ऐसे हैं, तो वैसे हैं। लेकिन वही जो है झारखंड में हो रहा है तो अब जो है बाकी लोग चुप हैं और ये बीजेपी वाले वहां पे आंदोलन कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक प्रोसेस से गुजरा जाता हो सकता हो कि इसीलिए वेट किया जाए हो कि आप विचार कर लें, ऐसे कर ले। लेकिन अब सबको मालूम है कि इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे बहुत से नेता हैं जो आप ये भी तो देखिए। एक दूसरा उदाहरण, मैं पुराना उदाहरण देता हूं कि मुलायम सिंह की छोटी बहू को जब पार्टी में शामिल किया गया तो क्या थिंक थी बीजेपी की? ये थिंक थी कि वो जो है मुलायम सिंह खानदान को यूपी में या बहुत से बुरा भला कहेंगी, ऐसी कहेंगी, वैसी कहेंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर उनको कहाँ लेके गाएगा, उनका कोई वोट बैंक नहीं। तो ये सारी चीजें जानती है। एक कुछ लोगों को सिंबॉलिक रखा जाता है जो वो सिर्फ जो है एक धज्जियां उड़ाएं, ऐसे करें वैसे करें। तो ऐसा ही था। मुझे नहीं लगता कि जो है अपर्णा यादव को कोई महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया तो क्या भूमिका है और उनसे कितना वोट जो है यूपी में बीजेपी कन्वर्ट करा ले जाएगी। तो ये सारी चीजें चलती हैं क्योंकि एक पार्टी का लेवल होता है, उसमें हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। इकोनॉमिक्स वालों की जरूरत होती है, वकीलों की एक फौज की जरूरत होती है, सोशल वर्किंग, तो हर तरह के लोग होते हैं। उसी में जो अच्छा जुगाड़ बना ले जाता है वो राज्यसभा चला जाता है, मिनिस्टर चला जाता है। ये काफी दिनों से हाथ पैर मार रहे थे, ना राज्यसभा गए और ना ही कोई इनको और। तो मतलब इसके पीछे रीजन कुछ और है और इनका हो सकता है कि कुछ निजी फायदा ये सोच रहे हो। हाँ। और जो पूरा ना हुआ हो इस वजह से उन्होंने ये इस्तीफा या ये भी होता तो सरकार के पास जो है तमाम 20-25 हाथ हैं। आप ओएनजीसी में डायरेक्टर सदस्य हो जाते, एचडीएफसी में चले जाते, आईसीआईसी में चले जाते, या क्या कहते हैं कि भारत पेट्रोलियम में कोई पद पा जाते। तो एक होता है आदमी को गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, एक रुतबा मिल जाएगा। तो ये काफी दिनों से कुछ चाह ही रहे थे क्योंकि आप राजनीति चाहने के लिए ही तो कर रहे हैं ना, कुछ चाहने के लिए ही तो कर रहे हैं। आप ऐसे थोड़ा ना है कि दिन रात जो है ऐसे बस जो है पार्टी का झंडा ढोने का मतलब तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी तो चीजें चाहिए। बिल्कुल। एक बार मैं वो जो इन्होंने इस्तीफा सौंपा है उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो पढ़ करके मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने लिखा है कि कृपया मेरा दिनांक 30 जुलाई 2026 का पत्र, जिसमें मैंने आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण भाजपा के सभी पदों तथा प्राथमिक सदस्यता से बिना किसी शर्त के
त्याग पत्र देने की पेशकश की थी के संदर्भ में इस पत्र को पढ़ें। यह मेरे लिए अत्यंत भावुक करने वाला था कि पार्टी ने मेरे त्याग पत्र को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मुझसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। इसके अलावा ये एक बहुत ही लंबी पोस्ट है जो उन्होंने लिखा है। आखिर में उन्होंने लिखा है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, अतः अत्यावश्यक आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैं निजी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, लेकिन जहां भी संभव होगा और चाहे जिस भी स्वरूप में संभव हो, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के दृष्टिकोण और कार्यों का समर्थन करता रहूंगा। एक आखिरी कमेंट अमीन जी, ये जो आपने अंतिम लाइन जो बोली उसी में आपने बोल दिया कि आर्थिक क्या बोले हैं, आर्थिक अत्यावश्यक आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के सही कारण। बात है, वो उन्होंने निशानदेही कर दी। कभी कभी होता है कि जब आप बड़ा पैराग्राफ और चीजें लिखते हैं तो उसमें ऐसा एक केंद्र बिंदु देते हैं कि आखिर मैं क्यों दिया कि यार कुछ मुझे दे ही नहीं रहे हो, दिन रात आके मैं तुम्हारे लिए चिल्ला रहा हूं, तो कुछ तो दो। तो वो आर्थिक चीजें लिखे हैं कि उससे परेशानी थी, तो अब वो कोई आर्थिक क्षेत्र में कुछ काम करेंगे जिससे उनके पैसे की अर्निंग होगी और उनका परिवार या जो भी चीजें हैं वो चलती रहेंगी। तो वो सेम टू सेम वो इंडिकेट कर रहे हैं कि सबको मालूम होता है कि अगर आप पार्टी का झंडा ढो रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं कि तुरंत चाहते हैं कि हमको वो मलाई खाने को मिल जाए, और कुछ लोग जो है देखते रहते हैं। तो वो सारी चीजें हैं कि आपका झंडा हम तभी ढो पाएंगे जब आप कुछ हमको देते रहेंगे। आपकी पार्टी का झंडा मैं ढो रहा हूं और ना हमको ठेकेदारी मिल रही है, ना कोई फायदा मिल रहा है, ना मुझे थाने पे कोई चीज मिल रही है, ना मुझे कोई पद मिल रहा है, तो वो कहने वाली बातें होती हैं जो माइक पे और दर्शकों के सामने कि मैं पार्टी को बिना अक्षुण्ण किए हुए, बिना स्वार्थ के जो है मैं जैसे वो कहते हैं ना, दर्शक भी जानते हैं कि जब आप शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि बिना अछूड़ के हम फैसला लिखेंगे, ना उसमें जात देखेंगे, ना विद्वेष देखेंगे, ना धर्म देखूंगा। वो मंत्री शपथ लेता है, तो आप देख लीजिए कैसे फैसले लिए जा रहे हैं, शपथ आप क्या ले रहे हैं और फैसले क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल, तो ये शहजाद पूनावाला का इस्तीफा जो कि उन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने रख दिया है और वो अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला के इस्तीफे पर आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है उनके इस इस्तीफे की? कमेंट करके जरूर बताएं।